हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जो कि है पाठ 8, खनिज संपदा यानी कि मिनरल वेल्थ। ओके, तो बच्चों देखिए, खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व हैं जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। आइए पाठ पढ़कर खनिज संपदा के बारे में जानें। देखिए बच्चों, भूमि के गर्भ से खोदकर निकाले गए उपयोगी पदार्थों को खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिज किसे कहते हैं? भूमि के गर्भ से खोदकर निकाले गए उपयोगी पदार्थों को खनिज कहते हैं। खनिज बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, आज के युग में खनिजों के बिना कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। ठीक है, मिनरल्स के बिना कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। खनिज का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। सामान्यतः खनिज दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। यह भी जाने बच्चों, पूरे विश्व में 1/4 लौह अयस्क भारत में पाया जाता है। ठीक है, लौह अयस्क भारत में पाया जाता है 1/4। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है धात्विक खनिज यानी कि मेटेलिक मिनरल स्टूडेंट्स। लोहा, तांबा, मैंगनीज, चांदी, सोना आदि धात्विक खनिज हैं। लोहे को आधुनिक युग का सोना कहा जाता है। लोहा हमें अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। अयस्क धातु का अशुद्ध रूप होता है। हमारे देश में झारखंड, उड़ीसा, बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में लोहा अयस्क के विशाल भंडार है। ठीक है, हमारे देश के प्रमुख इस्पात कारखाने बोकारो, भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला और भद्रावती में है। ठीक है, लोहे इस्पात का हमारे दैनिक जीवन में सबसे अधिक प्रयोग होता है। इससे बर्तन, औजार, मशीनें, रेल की पटरियां, गाड़ियां आदि बनाई जाती हैं। फिर आता है बच्चों तांबा। तांबा मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु है। तांबे का प्रयोग बर्तन, बिजली के तार आदि बनाने में किया जाता है। तांबा एक अच्छा सुचालक है। ठीक है, तांबा मुख्य रूप से राजस्थान, झारखंड व बिहार राज्यों में पाया जाता है। राजस्थान की खेतड़ी नामक स्थान तांबे की खुदाई का मुख्य केंद्र है। तांबा यानी कि बच्चों कॉपर। ठीक है, और खेतड़ी माइंस आर द मेन साइट ऑफ कॉपर माइंस। ओके, फिर आता है बच्चों मैंगनीज। ठीक है, यह भी जाने कि भारत विश्व में मैंगनीज का दूसरा सबसे बड़ा संग्राहक है। ठीक है, मैंगनीज, इस धातु का प्रयोग मुख्यतः लोह से इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। मैंगनीज को पिघले लोहे में मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। मैंगनीज मुख्य रूप से उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में पाया जाता है। फिर आता है बच्चों एल्यूमिनियम। ठीक है, यह प्रायः बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होता है। यानी कि बच्चों बॉक्साइट जो ओर है वो एल्यूमिनियम की ओर है जहां से ये प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम एक हल्की धातु है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बर्तन, बिजली के तार, फर्नीचर व हवाई जहाज आदि बनाने में किया जाता है। यह छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात तथा महाराष्ट्र में पाया जाता है। फिर पढ़ते हैं बच्चों सोना के बारे में। सोना एक बहुमूल्य धातु है। ठीक है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से आभूषण बनाने में किया जाता है। भारत में सोना कर्नाटक की कोलार की खानों में पाया जाता है। यह विश्व की सबसे गहरी सोने की खानें है। इसके अतिरिक्त सोना आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे बच्चों अधात्विक खनिज। ठीक है, यानी कि नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आता है कोयला तथा खनिज तेल। अधात्विक खनिज होते हैं। ठीक है, ये दोनों ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। आइए इन खनिजों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आता है कोयला। कोयला हमारे देश में शक्ति का मुख्य स्रोत है। कोयले की अधिकांश खानें बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। झरिया तथा रानीगंज की खानें उत्तम प्रकार का कोयला का उत्पादन करती हैं। ठीक है, कोयले का प्रयोग कारखानों, घरेलू कार्यों व विद्युत उत्पादन में किया जाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों खनिज तेल के बारे में। खनिज तेल को पेट्रोलियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम।
यह भूमि के नीचे गहराई में मिलता है। यह ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। खनिज तेल हमें अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है। इसको शुद्ध करने के पश्चात हमें गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तारकोल आदि रूपों में प्राप्त होता है। भारत में खनिज तेल के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र मुंबई है, गुजरात व असम में है। ठीक है। कुछ तेल क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस भी मिलती है। भारत के कुछ बड़े राज्यों में तेल शोधक कारखाने स्थापित हैं। कुछ प्रमुख तेल शोधक कारखाने मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, हल्दिया, बरौनी तथा मथुरा में स्थित है। ठीक है। आप इन जगहों का नाम याद रखेंगे। ठीक है बच्चों। फिर असम में स्थित दिग्बोई भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। ठीक है, दिग्बोई। इसके अतिरिक्त भारत के दो अन्य महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं। असम में स्थित नहरकाटिया तेल क्षेत्र, फिर गुजरात में स्थित अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। ठीक है। फिर आता है बच्चों खनिजों का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। पृथ्वी पर खनिज संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ये हमें अधिक समय तक उपलब्ध नहीं हो सकते, अतः इनका संरक्षण अति आवश्यक है ताकि हमारी भावी पीढ़ी को परेशानी ना हो। इनके संरक्षण के लिए हमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा आदि का प्रयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण गैस परंपरागत स्रोत है। भोजन पकाने में सौर कुकर का प्रयोग करके कोयले, खनिज तेल, गैस आदि की बचत की जा सकती है। सौर ऊर्जा हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठीक है। फिर आता है बच्चों, आजकल भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस का प्रयोग बढ़ रहा है। यह भोजन पकाने का सस्ता और सुगम साधन है। इसमें गोबर को एक गहरे गड्ढे में एकत्र कर पाइप लाइनों द्वारा उसे रसोई घर तक लाया जाता है। यह भी एक प्रदूषण रहित गैस परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। अतः हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने खनिज संसाधनों का संरक्षण करें। ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हैं, ये है सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है। बायोगैस संयंत्र, फिर ये है पवन चक्की। ठीक है, जिससे विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर बच्चों इस पार्ट में जो पॉइंट्स आए उनको अब यहाँ पर दोहराते हैं। भूमि के गर्भ से खोद कर निकाले गए उपयोगी पदार्थ को खनिज कहते हैं। लोहे को आधुनिक युग का सोना कहा जाता है। तांबा मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु है। ठीक है, यानी कि कॉपर। राजस्थान का खेतड़ी नामक स्थान तांबे की खुदाई का मुख्य केंद्र है। कोयला तथा खनिज तेल अधात्विक खनिज होते हैं। सौर ऊर्जा ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण गैर परंपरागत स्रोत है। तो बच्चों यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ बच्चों। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।